अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदल टीवी और मैं हूं मोहम्मद सनाउल्लाह साकिब, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदल टीवी, ज़िला पाकपतन। मुल्क में बढ़ती हुई ये जो वारदातें हैं, छोटे बच्चों के साथ गैंग रेप किया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, और खुसूसी तौर पे जो है वो छोटी लड़कियां इसमें शामिल हैं। प्राइवेट तौर पे भी आपने देखा है और सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख रहे हैं कि सरकारी तौर पे भी थानों में जो यानी कि लाहौर में वाक़यात हुए हैं, टाउनशिप थाना में हुआ है, मॉडल टाउन में हुआ है, तो इसी तरह हमारे थाना अहमद यार में भी एक वाक़या मौजूद है जहाँ पे घर की इज़्ज़त को पामाल किया गया है। तो ये जो बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं, इनके बारे में हम देखें माशरे में हर इंसान अपनी सोच और अपना नज़रिया रखता है। जबकि सीएम साहबा ने ये कहा था कि औरतें हमारी रेड लाइन्स हैं। उनकी रेड लाइन को तो कब का क्रॉस किया जा चुका है। अब देख ये रहे हैं क्या अदारे इसके मुतल्लिक क्या एक्शन ले रहे हैं और एक आम आदमी क्या सोच रखता है। तो आपको मिलवाते हैं, हमारे एक दोस्त हैं मोहतरम जनाब अबू बकर डोगर साहब। वो इसके मुतल्लिक मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा क्या नज़रिया रखते हैं, इदारों को क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए। इस हवाले से काफ़ी सारी परेशानी की लहर दौड़ी हुई है, हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। तो मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, ये जो बढ़ती हुई वाक़यात हैं, बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हमारे जो ये हफाजती अदारे हैं ना, वो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से ही काम शुरू होता है। अगर वो मजबूत होंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हम आए दिन कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई हमें टीका लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि अब ये फोर्स निकल आए, वो फोर्स निकल आई, ये इस काम के लिए, ये उस काम के लिए। इसके लिए कानून क्यों नहीं है? जो सबसे बड़ी तो इंसानियत है ना। अगर इंसानों के लिए कानून नहीं है तो बाकी क्यों बनाए जा रहे हैं? नो डाउट कि एक मुल्क या कोई भी चीज़ आप उसको चलाना है तो अदारे होने चाहिए, कानून होना चाहिए। लेकिन जो हमारे मुल्क में जो अब हालात हो गए ना, बिलीव करें कि घर भी दूर नहीं है, चंद घंटों के लिए जॉब पे आना, लेकिन दिल डरता रहता है कि यार मेरे बच्चे बाहर निकले होंगे, यार बच्चे महफूज भी हैं, स्कूल गए हैं, वापस आना है, ट्यूशन जाना है, तो बार बार खबर लेनी पड़ती है बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे घर में हैं, बाहर ना निकलने देना, बाहर हवानियत है। कि देखें, एक आम बंदा ना, मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा कितनी अपने बच्चों को कोई प्रोटेक्शन दे सकता है? क्या कुछ कर सकता है? ना कोई गार्ड्स रख सकता है, ना उनके लिए कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर कर सकता है, मेहनत मजदूरी भी करनी है। यार ये कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि चलें, वो तो हवान बन ही गया है, आप किधर हैं? आप किधर सो रहे हैं? अल्लाह ने आपको इख्तियारात दिए हैं, आप क्यों नहीं एक्शन लेते? आपसे बड़े मुजरम हैं। किसी हुक्मरान से भी कोई मुजरम बड़ा हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। बात तो ये है कि अगर आप पूछने वाले हो तो आपकी डेडलाइन है, तो आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपकी छोटी छोटी बेटियां हैं जो मतलब इस तरह जिंदा दरकोर हो रही हैं। क्यों नहीं है? क्या आपने इस्लामी किताबें नहीं पढ़ी? इस्लाम को नहीं देखा आपने? आपने किसी हुक्मरान से नहीं सीखा? आप छोड़ दें इस दुनिया को, आपने जवाब भी देना, मरना भी है आपने। आप इस्लामी हुक्मरानों को देखें, इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ दावे के साथ कि आप किसी इस्लामी कानून को पढ़ के देखें तो ये नौबत ही नहीं आएगी। इस्लाम में है अगर कोई चोरी करता है उसका हाथ काट दो। आप पूरे गांव में, पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में एक बंदे का हाथ काट के सिर्फ मीडिया पे चला दें, दोबारा कोई बंदा जुर्त कर जाए तो फिर कहना कि यार ये कानून नहीं सही, बदल लेते हैं हम। आपके पास कोई कानून ही नहीं है, आप पूछने वाला ही नहीं है। जब आप उनको ज़िंदा छोड़ देंगे तो वो यही कुछ करेंगे। देखें, एक फूल सी बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है, ये तो छोटी बच्ची है, बड़ी बच्ची क्यों ना, इज्जत इज्जत है ना। जी जी। अब ये हम छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से यार, वो इंसान है, वो दरिंदे हैं, वो जानवर है, क्या है? क्यों नहीं पूछते आप उनको? आप उनको कटहरे में लाएं, उनको आप लटका दें, कोई ऐसी सजा दें कि लोगों के लिए वो इबरत का निशान बन जाए, कोई जुर्रत ना करे। लेकिन आप खुद नहीं करते, आपके अदारे फेल हैं। आप करेंगे क्या? आपके अपने थानों में तो सारा कुछ हो रहा है, आप क्या करेंगे जब आप मुहाफ़िज़ ही बच्चियों की इज्जत लूटने को बैठे हैं? अब पिछले दिनों का वाकया है कि जी डबल दो लेडीज को यकदम हार्ट अटैक हो, कैसे हो गया यार, क्या हो गया? क्यों अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है? ऐसा नहीं होता। आप ठीक है, अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है आपको, आप उसको इक़्तिदार को संभालें, आप सबको आवाम को लेके चलें। आप आपके साथ आप आज कोई पावर होगी, आपको यहाँ तक ले आई, लेकिन मेन पावर आवाम ही है।
آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو اور کچھ نہیں نہ کر سکی آپ کو اندر سے عوام نہ دعائیں دے گی کہ یار یہ حکمران ساری زندگی چلنا چاہیے، نہ کہ آپ ان سے گالیاں لیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے. میں بھی نہیں سمجھتا کہ آپ بیٹھے حکمرانوں کو گالیاں نکالتے رہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اگر عوام کے دل میں بیٹھیں گے نا تو عوام آپ کو دعائیں دے گی. آپ بے شک جدھر بھی بیٹھے ہیں، عوام غریب ہے امیر ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی حفاظت کی دعائیں کریں گی. تو اس کے لیے خدا را کوئی آپ قانون بنائیں، کوئی ادارہ بنائیں، آپ ان کو نا کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ یہ جو روزمرہ کا نا، اب تو مطلب اتنا لمبا چوڑا تو ہے ہی نہیں کہ وہ 6 ماہ پہلے بات ہوئی تھی، اب تو ہفتے بعد کیس ہو رہا ہے. لیکن سر جی بات یہ بھی تو ہے نا کہ غریب کے لیے قانون نہیں ہے. امیر جو ہے اس کو رعایت مل جاتی ہے اور سارے قانون لاگو جو ہوتے ہیں وہ غریب پہ ہوتے ہیں. تو کچھ واقعات ایسے بھی رونما ہوئے ہیں جہاں پہ غریب آدمی کی پہنچ میں انصاف نہیں ہے. تو اس لحاظ سے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں نا جی یہ واقعات کی وجہ بھی یہی ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ غریب کی کس نے سننی. اللہ نہ کرے، میں نہیں چاہتا، کیونکہ دیکھیں مائیں بہنیں بیٹیاں ساری سانجھی ہیں. اگر انہی وزیروں مشیروں کے ساتھ ہوتا ہے نا تو دیکھنا قانون کیسے حرکت میں آتا ہے. پھر سارے قانون زندہ ہیں، پھر سارا کچھ ہے. اب یہ ہوا اسی لیے پھیلی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی نے پوچھنا، یہ غریب بندہ ہے، یہ کیا کرے گا. شام کو نمبردار کو لے کے جائیں گے، صلح کر لو جی، یہ لاکھ روپے لے لو، یہ قیمت لگا دیتے ہیں. انسانوں کی بھی قیمت ہے یار، کوئی عزت کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے. شام کو پرے کٹھے ہو جاتے ہیں، الٹا اس پہ روپ ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ نے صلح نہ کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ ایکول چلیں. آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے کسی بچے کے ساتھ یہ کیس ہوگا، ایک بار سوچ لیں، صرف سوچ ہی لیں. دوسرا یہ ہے، میں والدین کے حوالے سے دیکھیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب میرے جیسا آپ جیسا مزدور بندہ گھر سے باہر نکلا، بچوں کو ساتھ لے کے تھوڑی نکلے گا. بچے ہیں، بچے نے باہر بھی جانا ہے، کسی شاپ پہ جانا ہے، چیز لینے جانا ہے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بڑا ہے نہیں ہے، کوئی جانا پڑتا ہے، ضروری نہیں ہے اسکول کالج مدرسے ہر جگہ جانا ہے. تو کوشش ہے کہ بچوں کو تو والدین یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو میڈیا سے دور رکھیں، ایسی اویئرنیس دیتے رہیں کہ آپ کو مشکوک آدمی دیکھیں اس کے پاس نہ جائیں، گھر آ جائیں، کسی کو بتا دیں. اسکول آتے جاتے کوئی آپ کا رستہ ہے، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا ہے، کوئی آپ کو ڈیلی بیسس پہ نوٹ کر رہا ہے، تو آپ اپنے اسکول میں بتائیں، اپنے والدین کو بتائیں. تو والدین کو چاہیے اگر ممکن ہو سکے تو جائے، بچوں کو چھوڑ کے آئے، لے کے آئے، جتنی حفاظت ہو سکے. کیونکہ حکمرانوں پہ تو نہیں کر سکتے نا، ہم کسی بندے پہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے ہمسائے پہ بھی نہیں بلیو کر سکتے کہ یار میری بچی کو چھوڑا نا، یار اپنی کو چھوڑنے جا رہے ہو. انسان یہ کام نہ ہو تو یہاں تک نوبت کیسے آئے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہے، آپ خود دیں، آپ ان کی حفاظت کریں. ان کو آپ روزمرہ پہ کلاس دیں، بریف کریں کہ بیٹا ایسے نہیں، یہ کوئی بیڈ کام ہے تو اس سے بچیں. کوئی آپ سے کرتا ہے، کوئی ٹچ کرتا ہے آپ کو، بیڈ ٹچ کرتا ہے تو آپ اطلاع دیں، بتائیں، کہ نہ کہ آپ ڈر جائیں. بلکہ جو قانون آ گیا نا، بڑی بات کر جاؤں گا پھر، کہ میں کہتا ہوں کہ بچوں کو نا سکھائیں آپ دوسرا کام. آپ اسلحہ سکھائیں بچوں کو، کہ آپ کتابیں بھی پڑھو، یہ بھی کام سیکھو صاحب، اس کو پاس رکھو کسی کی ایسی کی تیسی. ویسے وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت تو یہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں یہ کتابوں کے سے گزارا نہیں ہو رہا. بات تو یہی وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں پھر بندہ ہوتا ہے کہ جی جب ایسے کام کرے نا پھر بڑے ادارے حرکت میں آتے ہیں. یہ دہشت گرد ہے جی، اس کے پاس اسلحہ کیسے آ گیا، یہ کیسے لے لیا، اس کا لائسنس نہیں، اس کا یہ نہیں، اس کا وہ نہیں. یار آپ کے پاس لائسنس والے ہیں، آپ کیوں نہیں چلاتے؟ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ کیوں نہیں چلاتے اس کو؟ کیا وجہ ہے؟ غریب پر تو چلتا ہے، غریب پہ چلتا ہے نا بس. اب غریب کے نفع میں بھی چل رہا ہے، امیر کو پوچھنے والا نہیں. امیر کو تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اگر کوئی پیشی بھی ہے تو گھر بیٹھے اس کی پیشی ہو جاتی. اصل میں نا یہ خدا کو بھول گئی ہے عوام، جو حکمران بیٹھے ہیں نا وہ صرف اپنی حد تک ہے. دیکھیں کہتے ہیں سکندر بھی گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، جانا خالی ہے آپ نے. پتہ نہیں وہ قبر کی مٹی بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے تو کوئی اچھی امید رکھیں گے، نہیں. غریب کی ہاں جو ہے نا وہ آپ کو لے ڈوبے گی، اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں. جو کرنا ہے سو بھرنا ہے، اس کی آپ نے قیمت چکانی ہے. جو بھی کر لیں آپ، آج کل پرسوں درسوں کرنا ہی ہے. تو خدا را آپ کچھ ہوش کے ناخن لیں، آپ اس پہ کچھ ایکشن لیں. تاکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ 6 ماہ پرانا کیس نہیں ہے. اب تو آپ چلا کے دیکھیں نیٹ، روز کی خبر آ رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ کیس ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ کیس ہو گیا. کیونکہ ایسے سمجھ لیں کہ
खुद ही हुक्मरानों ने दरिंदे छोड़े हुए हैं, उनको पता है कि हमें फेवर मिल जानी है। तो ऐसा ना करें, आप इंसान को इंसान समझें, इनकी हिफाजत आपकी ज़िम्मे है। शायद कि ये नाजरीन वही शेर मेरे तो ज़हन में आ रहा है कि उनकी गली से गुजरेगा जनाजा तेरा, ये लालच दे के फरिश्तों ने मेरी जान ले ली। हमने हुकूमत पे एतबार किया, अपने इदारों पे फ़ख्र किया, और हमें फ़ख्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम एक आज़ाद रियासत में हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ख्र सिर्फ सोचने की हद तक महदूद है, अमली हद तक महदूद नहीं है। तो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत खुद कीजिए। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि महफिल है सजना दी बैठक, भाई मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इनसे पूछते हैं बच्चों को बचाने के तरीक़ाकार क्या हैं और हुकूमत को क्या करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। गुजारिश ये है कि मेरे भाई, सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम मुसलमान हैं, और हमें जो मुल्क मिला वो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की बिना के ऊपर मिला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की ये नज़र इनायत है कि हम मुसलमान में जो है अलग मुल्क मिल गया, अलग रियासत मिल गई, और मदीना के नाम पे हम दावा करते हैं एज ए मुसलमान कि ये रियासत मदीना की रियासत है। ठीक है, ये जुमला अपना इमरान खान साहब ने भी बोला, लेकिन उन्होंने एक जज्बा, एक तख़य्युल पेश किया, कोई जुर्म किसी ने नहीं किया। लेकिन अब मदीना मुबारक की रियासत में, और हर ईमान वाले का काम है कि जो भी इस्लामी रियासत है वो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक ने हमें अदल का हुक्म दिया। हमें हमारा सबसे पहले ये तकवा होना चाहिए कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक के ऊपर ईमान रखें, अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान रखें, अल्लाह के कुरान के ऊपर ईमान रखें। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक की सीरत और ज़िंदगी को अपनाएं, ताकि हम अपने घरों में दीन और दीन की पैरवी करें, ताकि सबसे पहले हम अपने नफ्स का, अपने घर का मुआसरा करें, अपने घर में दीन को तक़वियत बख्शें, ताकि हम अपनी बच्चों को दीन की तरबियत करें। हमारा सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक का इरशाद फरमाया कि जब बच्चा आपका 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो नमाज का हुक्म दो। तो 9 से 10 साल की रवायत ये है कि आप उसको नमाज छड़ी मार के भी नमाज पढ़ाओ। ठीक है जी, ये सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी है एज ए वालदैन कि हम मुसलमान होने का हक़ वो अदा करें, अपनी औलाद के जो उसका ब्रांड है उसको वाश करें, ताकि वो दीन को समझें, दीन को सीखें। दूसरा नंबर कि हम अपने आप के ऊपर शरीयत को लागू करें। एज ए कोई भी मुसलमान है, कोई भी, वो हमारी बेटी है, बहन है, वालदा है, कोई घर में शरीक हयात है, उसको चाहिए कि वो शरीयत को मद्देनज़र रखे, क्योंकि शरीयत को मद्देनज़र रखें कि ये आजकल कॉन्सेप्ट चल चुका है प्यार देने वाला, दस्ते शफ़क़त। दस्ते शफ़क़त है क्या? दस्ते शफ़क़त ये है कि किसी यतीम को खाना पहुँचाना, उसको खाने पहनने का इंतज़ाम करना। दस्ते शफ़क़त ये है कि कोई आपका भाई, आपका हमसाया को भूखा, तो उसे खाना खिलाना। दस्ते शफ़क़त का मतलब है कि आपके 40 घर, आस पास 40 घर हैं, वो आप एज ए मुसलमान आपके एहसास में, आपकी ज़िम्मेदारी में है। तो सबसे पहले आप अपने नफ्स का मुआसरा करें। जो उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम फरमाते हैं कि अगर किसी गैर महरम का हाथ भी आपके सर के ऊपर लग जाए या लगाएं, उससे बेहतर है कि आप अपने सर में हथौड़ी से किल लगाने से उसका उतना जुर्म या दर्द नहीं है जितना किसी गैर महरम को टच करने से। तो ये मजलूम बच्चियां, ये मासूम बच्चे, ये कौन सी, कहाँ की रवायत है? ये हमने
यहूद व नसारा की नक्शे कदम पे चल के वो ज़र खरीद ग़ुलाम जो ज़हनी कॉन्सेप्ट था ना जी, जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो अंग्रेज़ की हुकूमत थी, लेकिन वो अंग्रेज़ तो दफ़ा हो गया, लेकिन उतनी जितनी पॉलिसियाँ थी, उसके जितनी खबासतें थी, वो सब ज़र खरीद ग़ुलामों ने हम में बांट दी, और हमने भी इस्लाम को, दीन को ना अपना के वो हम पे भी ऊपर मसलत हो गई। अब ये यहूद व नसारा का फितना है, मोबाइल। पहले हम लोग क्या करते थे कि अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह को सजदा करते, अल्लाह के रसूल के ऊपर दरूद पाक भेजते और कुरान पाक की तलावत करते, फिर हम कोई काम काज अल्लाह का नाम लेके फिर काम काज करते। तो अब क्या है, अब अगर नमाज की तौफीक भी हो तो चंद मिनट बाद देखें वो तस्बीह और अल्लाह को कुरान की तलावत करने के बजाय मोबाइल को अगर आपने खोल लिया तो ये दज्जाल का फितना ऐसा खबीस है, तो आप उस वक़्त उसकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपना आप भूल जाता है। अगर बेटी बैठी है, अब फैमिलियों का मसला ये बना हुआ है कि मोबाइल जब से ये आया, फैमिली के जितने मेंबर बैठे हुए अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, उनको एक दूसरे के एहतराम का ही पता नहीं। जब उनको एक दूसरे के एहतराम का ही पता नहीं तो उनको क्या खबर होगी कि बेटी की इज्जत हुर्मत की क्या, एक दूसरे के लिए हया ही ख़त्म हो गया है जी। वो वालिदैन की ड्यूटी है कि आप जब ज़माने की कोई भी निज़ाम है, बच्चे को कहीं पे काम सीखने भेज देते हैं, तो वो बच्चा जब जाता है पहले उसे कुछ भी नहीं पता होता, आस्ता आस्ता वो एक दिन होता है कि उस्ताद के बराबर वो कारीगर हो जाता है। बच्चे को हम स्कूल में कहीं तालिब इल्म के लिए भेजते हैं तो वो अलिफ से शुरू करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये तक, उसके बाद वो सब कुछ जान जाता है जी। फिर वो किसी दौर में वो नादरे पढ़ता है, फिर वो हाफ़िज़ कुरान होता है, फिर वो आलिम दीन होता है जी। ऐसे ही स्टूडेंट है, फिर वो टीचर होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे ये हैं, इसी तरह माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को वॉच करे और अपने घर में इन बच्चों पे, इन मोबाइलों, ये सारा निज़ाम जिस तरीके से भी उससे वो हो जा सकता है कवर करे, ताकि हम एक दूसरे के जब घर में बैठें तो हमें एक दूसरे के साथ वो जो रिश्ते हैं, मोहब्बत है, बांटनी चाहिए। एक दूसरे से खैरियत पूछें, एक दूसरे का हाल पूछें, हमें आगे एक दूसरे का बैकू का पता हो कि आज इसने क्या किया, कहीं गलत बैठक तो नहीं बैठा, कहीं गलत सोबत तो नहीं है, ये किधर जा भेज रहे हैं उधर सीधा जा रहा है। ये सबसे पहली जिम्मेदारी। दूसरा नंबर, ये जो हमारे अल्लाह ताला ने जिन लोगों को ताकतें बख्शी हुई हैं, वक़्त का हुक्मरान हज़रत अमीरुल-मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला ज़ात मुबारका का फरमान है कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे को कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर को पूछोगे, हैं जी। तो अगर इतने बड़े आदल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारका ये बशारत फरमाई कि अगर मेरे बाद किसी ने नबी होना था तो वो हज़रत उमर ने होना था। तो जब इतने जलीलुल कदर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने अगर वो अपने आप को अल्लाह के बारगाह में पेश कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि ये मुझे पूछोगी तो क्या आपको नहीं होगी, तो आप अपने आप पे रहम करें। आपने बहुत कानून बना लिए, सब कुछ आपने किया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। आपने यहूद व नसारों को उनकी पैरवी की, उनको आपने तफज़ दिया, आपने सूद ना आज तक ख़त्म किया। शरीयत मोहम्मदी अगर आप नाफिज कर देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज किसी बेटी के ऊपर जुल्म नहीं होना था, किसी बच्चे के साथ बदकारी नहीं होनी थी। तो कैसे हाकम है? हाकम ठीक हैं, अल्लाह ताला ने आपको मुसल्लत कर दिया, अल्लाह ताला ने आपको ताकत दे दी, लेकिन आप अपना मुआशरा करें, अपने गिरेबान में झांकें तो अल्लाह ताला ने जो मनसब दिया आपको, आम किसी ज़ैद बकर को क्यों नहीं दिया? कितने लोग मुल्क में हैं जी, एक इलाके में कितने लाखों लोग वोट लेके वो इस मकाम पे पहुंचते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है तो आप जवाब दें हैं, आप रोज़े महशर भी जवाब दें हैं। तो ये खुदा के लिए ये आपके ऊपर जो है ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप कानून शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप नाफिज करेंगे तो ये इंसाफ भी होगा, खौफ भी पैदा होगा, हैं जी। क्यों इस्लामी कानून में हाथ काटे जाते हैं, क्यों इस्लामी कानून में कत्ल का बदला कत्ल है? इसलिए है ताकि वो लोग इबरत का निशान बने जो जुल्म करते हैं जी।
जो किसी का हक छीनते हैं, तो जब वो इबरत का निशान बनते हैं तो देखने वालों को एहसास होता है। तो वहाँ पे सऊदीया में कितना का जुल्म है, कितना को हुआ, कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कुछ हो रहा है तो वो वही पुलिसी हैं, वो जो है आपके दीन के दुश्मन, जो आपके दुश्मन हैं, आपकी इज्जत नफ्स के दुश्मन हैं, वो सारे जालिम वही हैं। और अफसोस होता है कि वो मेहंदी हसन साहब की गज़ल है कि अजब दास्तान है तेरे इश्क के शहर की, यहाँ इज्जत व आबरू कुफर है, हमारे साथ तो यही कुछ हो रहा है, अवाम के साथ भी यही हो रहा है जी। तो खुदारा रहम करें। अब किसी ओहदे के ऊपर कोई डीएसपी बैठा है, कोई डीपीओ बैठा है, कोई एसएचओ साहबान बैठे हैं, कोई सीपीओ बैठा है, कोई आईजी पंजाब है, तो अल्लाह ताला ने इतनी आपको ताकत दी है, आपने फोर्सें बना ली, लेकिन फोर्सें जब किसी भी जालिम को कैफरे करदार तक पहुंचाएगी तो इंशाअल्लाह दूसरी जगह तो जुल्म होगा ही नहीं। आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप किसी को ट्रेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे मुल्क में कितने के लोग वारदात कुछ भी नहीं कर सकते, इंशाल्लाह वो अगर कर भी लेता तो आप ट्रेस कर लेते हैं। तो इसी तरह आप जुल्म को रोक सकते हैं जी। और ये हमारी आवाज़ तो यही है, वो एक नुसरत फ़तेह अली खां की कवाली का शेर है कि हज़ारों तमन्नाएं होती हैं दिल में, हमारी तो बस एक तमन्ना यही है। हुकूमत से मैं कह रहा हूँ जी, हमारी तो बस एक तमन्ना यही है, मुझे एक बार अपना कह के पुकारो, बस इसके सिवा कोई हसरत नहीं है, फिरूं ढूंढता मैं कदा तौबा तौबा, मगर आजकल इतनी फुर्सत नहीं है। तुम्हारे तकल्लुफ में वो चोट खाई, रही दिल की दिल में जुबां तक न आई, कुछ ऐसे किए हैं करम दोस्तों ने कि अब दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी गैरत के लिए किसको मुजरम ठहराएं? जब कानून से इंसाफ मिलेगा ना जी, जब कानून से बेटियों की इज्जत की हिफाजत की ज़मानत मिलेगी, जब मासूम बच्चों को ज़मानत मिलेगी, तो जब अदल होगा, जब शरीयत नाफिज होगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हैं जी। आप वो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ज़ात मुबारका के दौर में एक बीबी जा रही है, तो आप गश्त के पे थे, रात को बीबी गुजरी गली से, तो आपने पूछा क्या बीबी कौन जा रही हो? उसने कहा कि या तो आप वक़्त के अमीर अल मोमिनीन हैं, तो या वक़्त के अमीर अल मोमिनीन आज इस दुनिया में नहीं है, वरना किसी की जुर्त ना पड़ती मुझे आवाज़ देने की, है जी। तो जब अदल करें ना, तो ऐसा ईमान, ऐसा तकवा आवाम के अंदर, लोगों के अंदर होता है कि उसको पता है कि हमारा हाकिम कैसा है जी। जब मासूम बच्ची से तेल गिर गया ज़मीन में, तो अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि वो बच्ची रो रही, तो आपने पूछा बेटे क्यों रो रही हो? तो उसने कहा जी कि मेरा तेल गदब हो गया, और ये जो है मेरा जो हाकिम है वो बड़ा सख्त है तबीयत का, तो मेरी तो मेरे लिए तो बड़ी मसला बन गया है। तो आपने ज़मीन को हुक्म दिया और उसने जो तेल गच दिया, है जी। तो जब आप खबर लेने वाले बन जाएंगे, जब आप आवाम के खैर खा हो जाएंगे, जब आप जुल्म की पकड़ करेंगे, जब आप आवाम के लिए माँ बाप, तो कहते हैं कि जो वक़्त का हाकिम है ना, वो आपके लिए ऐसे ही वो रहनुमा है जैसे आपका माँ बाप है। तो जब आप वो सीरत अपनाएंगे, आप हक पे चलेंगे, आप जालिम का साथ नहीं देंगे, जालिमों को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो इस हमारे मुल्क में वो इंसाफ, वो हक, वो अदल हो जाएगा। वक़्त के अदारे जो हैं, वो अफसरान हैं, वो अपनी बेटियों की तरह दूसरों को देखें, हैं जी। जब हम एज ए मुसलमान अपने आप का मुआसरा करेंगे, जब हम अपनी उस आँख से देखेंगे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक अपनी बेटी को देखते, तो जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक अपनी बेटी को फरमा रहे क्या फातिमा, कभी ये गुमान मत करना कि मैं नबी की बेटी हूँ, वहाँ पे तूने अपने अमलों का जवाब देना है जी। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप तो कुछ भी नहीं, आज नहीं तो कल आपकी बारी है इंशाल्लाह, और आपने जवाब देना है। तो खुदारा अल्लाह वाला शरीफ से डरें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ज़िंदगी बसर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारका के हुक्म के मुताबिक आप अदल कायम करें, आप रियासत में वो कानून करें जो कानून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारका को पसंद है, जो उन्होंने
عدل کا نظام قائم کیا تو یہ ظلم ختم ہو جائے گا. جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی بھائی محمد یونس صاحب کی، اور بڑی ہی دلچسپ یہ آراء و تجاویز پیش کر رہے تھے. پاکستان زندہ باد.